लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्वलिटी बताई थी और इक्वलिटी में मैंने सिटीजन इक्वलिटी को आपको एक्सप्लेन कर दिया था। मैं उसके आगे के इक्वलिटी को एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो देखिए हमारा जो सिटीजन इक्वलिटी को मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में जो हमें इक्वलिटी समानताएं दी गई हैं, तो हमें किस नागरिक को किस तरह की समानताएं दी गई हैं वो मैंने पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है हमारे समाज में समान है, किसी को भी एक विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। अब देखिए उसके आगे पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी के अंदर जैसे हमारे आर्टिकल 325 में ही दिया गया है कि जो आर्टिकल 325 के अंदर बोला गया है कि जो मतदाता सूची है, तो मतदाता सूची में हम जातीय धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। इसमें जो है सभी को शामिल होने का अधिकार है, सभी को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने का अधिकार है। तो ये हमारे आर्टिकल 325 में बोला गया। आर्टिकल 326 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 326 में बोला गया कि जो हमारी लोकसभा है और विधानसभा है, इन सभा के चुनाव में जो है वैक्स मतदान करने का अधिकार, मतलब सभी वैक्सों को मतदान करने का अधिकार है। ऐसा यहाँ नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक सेक्शन को अधिकार हो मतदान करने का। तो हमें पॉलिटिकल इक्वलिटी दी गई है। फिर मेरा आता है इकोनॉमिकल इक्वलिटी। इकोनॉमिकल इक्वलिटी में आपके जैसे दिया गया है आपके आर्टिकल 39 में जो आपके डीपीएसपी मीनिंग कि यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पास हमको बोला गया है, यहाँ पास कहा गया कि जो महिला पुरुष है उनको पर्याप्त अपने साधन जुटाने का अधिकार है और समान कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार होती है। हमें इकोनॉमिकल इक्वलिटी दिखाता है कि मतलब हमारे समाज में कोई भी छोटा बड़ा या कोई भी एक वर्ग या विशेष जो है नहीं है कि जिसको सारे अधिकार है। हमारे यहाँ सभी वर्ग जो है सभी आपस में क्या है, समान है और सभी को समान अधिकार है। ओके, ये हमारा हो गया इकोनॉमिकल इक्वलिटी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है फ्रेटर्निटी। जो फ्रेटर्निटी होता है, फ्रेटर्निटी मतलब होता है बंधुता। तो इसका मीनिंग होता है बंधुता। बंधुता का मतलब होता है कि हमें अपने देश में कैसे लाना है कि हमें ब्रदरहुड की भावना बढ़ाना, मतलब कि हमें भाईचारे की भावना बढ़ाना है। हम और ये भाईचारे की भावना कैसे, जैसे कि हमारे देश में ही देखते हैं आप सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब हमारे यहाँ एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मीनिंग कैसे कि जैसे यदि कोई साउथ इंडियन है और यदि कोई नॉर्थ इंडियन है, तो यदि ये दोनों विदेश जाते हैं तो वो विदेश जाएंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम केरला के हैं और हम यूपी के, वो ये कहेंगे कि हम भारतीय नागरिक हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, मतलब हम एक है, हमारी नागरिकता जो है एक ही, हम केवल भारतीय नागरिक के ही नाम से बाहर जाएंगे और हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम किसी पर्टिकुलर रीजन के या पर्टिकुलर स्टेट के हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे समझ में आता है कि हमारे जो देश में है, जो हमारे भाईचारे की भावना है, मतलब कि हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म में या किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, बट हम सभी क्या है, एक है। ये हमारे अंदर फ्रेटर्निटी, बंधुता की भावना बढ़ाने की बात कही गई। अब देखिए फ्रेटर्निटी के भी जो है दो मीनिंग होते हैं। पहला तो आपका रिस्पेक्ट ऑफ अ पीपल, दूसरा होता है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो रिस्पेक्ट ऑफ अ पीपल का मतलब होता है कि हमें क्या है, हमें केवल लोकतंत्र में स्वतंत्रता और उसके अधिकार, सभी अधिकार ही पाने का अधिकार नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हमें पीपल का रिस्पेक्ट भी करना है। जैसे कि हमारे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में है, आर्टिकल 51A में दिया गया है कि हम किसी ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि स्त्री के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। तो ये हमारे जो है रिस्पेक्ट ऑफ पीपल, मतलब कि हमें क्या है, व्यक्तियों को सम्मान भी करना है। ओके, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी मतलब एकता और अखंडता। अखंडता शब्द जो है हमारा, ये जो है ये हमारा 42 अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड हुआ था। और इसका इस मीनिंग ये होता है कि जो हम क्या है, हमारा देश क्या है, एक है, मतलब हमारा देश अखंड है, इसको हम खंड खंड में तोड़ नहीं सकते। इसका मीनिंग आप कैसे समझ सकते हैं कि हमारा जो देश है हमारा जो देश है राज्यों का संघ है, मतलब कि यहाँ राज्य को जो है संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो राज्यों का संघ, राज्य तो बनाए गए लेकिन राज्य इस सेंस पे नहीं बनाए गए कि वो जो है संघ से अलग है, वो केवल जो है सही तरह से रूलिंग हो सके, इसलिए उनको बनाया गया था अलग से। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी संघ से अलग हो सके, वो संघ के ही पार्ट है और संघ से ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पास इंटीग्रिटी का मतलब, यूनिटी का मतलब ये जो हमारे आर्टिकल 1 में दिया गया कि राज्यों का संघ है, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ओके, थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटी के आगे के टॉपिक क्लियर करूंगी। और प्लीज़ आप इसे, यदि आप चाहते हैं कि हमारा सीरीज चलता रहे, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड।